हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। साइंस में हम मानव नीति चैप्टर अध्याय करा रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए। उन क्वेश्चनों को लगभग हम कराते हैं। उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज क्या है, किसके आधारित कराया गया और पूछे क्या जाते हैं, क्योंकि हालांकि चैप्टर छोटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसमें दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, निकटदर्शी दोष और दूरदृष्टि दोष बचा हुआ है। उसमें क्वेश्चनों को हम देखते हैं किस तरीके से होते हैं। अब नेक्स्ट देखते, जैसे क्वेश्चन पहला दिया गया, सामान्यतः मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो हम देखते हैं कि हम अपने मानव नेत्र जो दूरी देखते हैं 25 सेंटीमीटर हो, जैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है, और दिया जाए जैसे 250 mm, और अगर हमें दे दिया जाए 0.25 mm। अब देखिए, और चौथा ऑप्शन अगर दे देता है ऑल ऑफ दीज, तो ये क्वेश्चन को हम देख के चलेंगे। वो पूछ रहा है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। हम लोग जो दूरी देखने में सक्षम होती है 25 सेंटीमीटर, 250 mm है, और 0.25 mm ओनली। तो रीजन क्या होता है, स्टूडेंट यही कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो टीचर्स एग्जाम क्वेश्चन कराते वो यही कराते 25 सेंटीमीटर होती है, पर रीजन क्या है, ये सेंटीमीटर को mm बदल दो, ये तो ये मिलीमीटर में बदल जाता है, और यही 0.25 मीटर में हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसके तीनों आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहा है कि पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है। क्या होता है, देखो हमारी ये पुतली होती है, जो ऊपर तो हमने देखा होगा पुतलियाँ होती हैं, चलो मतलब ब्लैक से इसमें हेयर्स बाल होते हैं, अलग अलग तरीके से पुतलियाँ होती हैं। तो उनमें क्या होता है, उसकी जो आकृति होती है वो कौन निर्धारित करता है। हमारी आयरस उस दिन हमने बताया था कि पुतली को जो आकार देता है, जो शेप बनाता है, वो हमारी क्या देता है, आयरस जो होती है वही हमेशा क्या उसकी स्पष्ट या दृष्टि या कोई आकृति निर्धारित करती है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा होगा अधिकांशतः हम लोग अगर धूप में जाते हैं, कहीं खड़े हो जाएं धूप में, तो हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, छोटी सी हो जाती है। क्योंकि हम अगर जैसे कोई मौसम ठंडा है तो हम अपनी आकृति को देखेंगे तो आकृति हमारी बड़ी दिखाई देगी। अगर कोई धूप है या कहीं ज़्यादा अगर तेज़ी से गर्मी पड़ रही तो वहाँ का आकृति क्या बन जाएगी, छोटी बनेगी। इसी तरीके से पूछ रहा है कि अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूछ रहा है अंधेरे या कम रोशनी में, तो हम हमेशा बताया था अभी कि जब कोई अगर इलाका कोई ठंडा है या कोई अंधेरा है या कम रोशनी है तो वहाँ पर आकृति हमेशा हमें बड़ी दिखाई देगी। अब ये जनरली नहीं कह सकते, क्योंकि अंधेरे में अगर हम देखें तो हमें आकृति दिखाई नहीं देगी। मतलब अंधेरे का मतलब यह है कि जहाँ कम रोशनी हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नेत्र दान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेत्र दान के समय कौन सा आँख का भाग दान किया जाता है। वो क्वेश्चन देखते, ये कॉर्निया होती है हमारी। कॉर्निया क्या होती है, हमारी जो बीच में मिड पॉइंट से कॉर्निया दी जाती है वही हम हमेशा दान देते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा आँख में यही कॉर्निया का भाग होता है वो डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि आँखों का अलग अलग रंग किन किन रंग पर निर्भर करता है। हमने बताया था आयरस, यही एक आयरस ऐसा होता है जो हमें हमेशा रंगीले मतलब अलग अलग तरीके से रंगों में विभेद दिखाई देता है, और ये हमेशा आयरस रंगों को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाल, पीला, हरा ये रंग हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो हमने पहले बताया था, स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो लेंस होते हैं, तो ये हमें पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा गया था, 2018 में आया था। देखो ये पूछ रहा, मनुष्य की आंखों में रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य की जो रेटिना होती है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमने बताया था वास्तविक और उल्टा। रीजन क्या होता है, जब देखो अगर कोई प्रतिबिंब किसी आंख पर हम देख रहे हैं और यहाँ पड़ता है हमारी किसी वस्तु पर, तो उसका वास्तविक तो पड़ेगा पर वो उल्टा पड़ेगा। कहते नहीं कि अगर हम अपनी आकृति को अगर उसमें देखेंगे कांच में या कहीं, तो हमें आकृति हमेशा उल्टी दिखाई देती है। क्वेश्चन ये सही है। कह रहा आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये हमसे क्यों पूछा गया है। हाँ याद रखेंगे, जो हमने आँख उस दिन अध्ययन पूरा कराया था उसकी हम क्या कह सकते हैं, हम आगे इसका नाम कुछ होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ऑस्टियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन दे रहा है कार्डियोलॉजी, और तीसरा दे रहा है हेमेटोलॉजी, और चौथा ऑप्शन दे रहा है ऑप्थेल्मोलॉजी। रीजन क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी का ये साइंटिस्ट थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये नाम दिया था इससे, और इन्होंने पूरा डिनोटेट किया था कि इसके आकृति या इसके अध्ययन को जो हम अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो,
मानव शरीर का कौन सा ऊतक जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं, ये पूछ रहा है कि मानव मतलब आँख में ऐसा कौन सा है जिसमें ऊतक जिसमें रक्त वाहिका मतलब इसमें ब्लड नहीं होता है। तो हमने क्या बताया, कॉर्निया एक ऐसा भाग होता है जो हमेशा डिनोट किया जाता है, उसमें ब्लड नहीं होता, तभी हम लोग आँखों को अपने डिनोट कर सकते हैं। दूसरों को अगर आँख हम दे रहे हैं तो कॉर्निया का भाग ही को हम डिनोट करते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड की रक्त वाहिकाएँ नहीं होती। आँखों में ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे आंसू सूख जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था पिछली बार दिखाया था 2017 में किया गया था। पूछ रहा है कि आँख का ऐसा कौन सा भाग है या कौन सी बीमारी है, कौन से भाग में कौन सी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया हमेशा याद रखना, ये बीमारी ऐसी होती है, क्या होती है, हमारी आँखों के पानी तो मतलब उस समय आंसू तो सूख लेता है, पर साथ में ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा था ऐसी कौन सी बीमारी जिससे आंसू सूख जाते हैं। ये जीरोपथैलेमिया होता है, ये एक रोग होता है जिससे हमारे आंसू नहीं आते। आपने देखा होगा अधिकांश हमारी जब आई साइड वीक हो जाए या ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये बीमारी तुम्हारे आँखों में हो चुकी है। तो ये होता है कि जीरोपथैलेमिया होती है, एक बीमारी होती है, इससे हमारे आंसू सूख जाते हैं। जो क्वेश्चन देखते हैं, आँखों की बीमारी में मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का प्रयोग होता है। तो ये मायोपिया बीमारी होती है तो हम जानते हैं हमेशा क्या, क्योंकि मायोपिया बीमारी क्या होता है, उत्तल लेंस से ही हमारी जो निकट दृष्टि होती है, जैसे पास की दृष्टि हमारी कमज़ोर हो जाती है तो मायोपिया लेंस से हम उसे सही कर सकते हैं और हमें देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वो क्या कहलाता है। तो हमने तुम्हें बताया था, जब वस्तु अगर पास की देख लेता दूर की नहीं देख पाता तो क्या बीमारी कहलाती है, दूर दृष्टि दोष कहलाती है। इसका अगर साइंस का साइंटिस्ट नेम अगर जानेंगे तो क्या होता है, हाइपोमेट्रोपिया होता है इसका नेम। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, आँखों की ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सी प्रॉब्लम्स है या कौन सा दोष है जिससे हम दूर का तो देख सकते हैं, दूर का तुम देख सकते हैं लेकिन पास का नहीं देख सकते, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। बुजुर्गों में सिलियरी मांसपेशी के सख्त होने की कौन सी बीमारी होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं तो वो रीज़न क्या होता है कि उनकी जो क्या होता है, जो आयरस होती है वो हमेशा सिकुड़ने लगती है, उसकी वजह से उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है। जरा का मतलब होता है हमारी आंखों में ऊपर क्या होता है, जो हमारी हम लोग जो कीचड़ बोलते हैं तो वो क्या होता है, हमारी जो सफ़ेद पटल होती है, सफ़ेद पटल पर जाला बनने लगता है, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, पास की दूर की। तो ये इनकी दोनों दृष्टि चली जाती है, पास की भी चली जाती है और दूर की भी चली जाती है। अभी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम, देखो ये आता है रतौंधी रोग और किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या ना निक्टोपिया होती है। रतौंधी रोग क्या, विटामिन ए की कमी से हो जाती है, जिससे हम खट्टा खाने से इसका हम उपचार सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये रतौंधी रोग क्या होता है, ये होता है निक्टोपिया होती बीमारी, जिसे हम रतौंधी रोग साइंस का नाम देते हैं साइंटिस्ट लोग। अब ऐसा कह रहा है, एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आँख एक ही समय में एक ही दिशा में नहीं दिखती है, तो वो क्या कहलाती है। देखो हमेशा याद रखो, आँख का जो भाग होता है ये और ये तीन भाग होते हैं, ये तीन भाग में हमेशा देख के चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, तिर्यक दृष्टि बोलते हैं। आँख हमेशा तीन भागों में देखकर ही चलती है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रकोमा बीमारी किस अंग से प्रभावित होती है। ट्रकोमा बीमारी क्या होती है, देखो हम बता देते हैं कि ये आँख से हमेशा प्रभावित होती है। क्या होता है कि जब हम लोग अगर कोई वस्तु देख रहे हैं, तो वस्तु कभी कभी देखा होगा, हम अगर कोई वस्तु लाइट की देख लेते हैं तो उसी पे एक बार हमारी फोकस रोशनी की पड़ जाती है, तो वो हमें धुंधली सी दिखाई देने लगती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रकोमा बीमारी कहलाती है। आँख का वह काला छिद्र जहाँ प्रकाश प्रवेश करता है, तो हमने बताया था कि ये कांचाप कहलाता है। हमारा जो काला छिद्र होता है उसे बीच में, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ये पुतली का भाग होता है, उसे वो काला छिद्र कहलाता है।